हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में हम लोग गेट 2024 के लाइफ साइंस के सिलेबस को देखेंगे। क्या सिलेबस है, सिलेबस में जो सारे पार्ट्स है, जनरल एप्टीट्यूड एंड ऑल द अदर जो सब्जेक्ट्स है वेरिएशंस, उनके लिए क्या सिलेबस है, कहाँ से स्टडी करना है, एक्सेट्रा ऑल द थिंग्स। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी इसके ऊपर कि गेट 2024 फॉर फार्मा स्टूडेंट्स कौन कौन एलिजिबल है, किन कौन कौन को पार्टिसिपेट करना चाहिए फ्रॉम फॉर ऑल दिस मैटर्स। अब उसके बाद मेरे पास बहुत सारे लाइक क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आए थे कि मेक ए वीडियो ऑन द फॉर्म फिलअप, मेक ए वीडियो एंड ऑल द अदर थिंग्स रिलेटेड टू द एक्सेल्स और लाइफ साइंस की कैसे चूज़ करें, कौन कौन सा ईजी होता है पेपर एक्सेट्रा, जीपैट वर्सेस गेट। तो उसी को लेकर हमारा आज का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग लाइफ साइंस के सिलेबस को देखेंगे। एज यू ऑल नो 30 टेस्ट पेपर है इस बार के लिए, और मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास लाइफ साइंस है तो आप लोग सेकेंडरी सब्जेक्ट के हिसाब से इकोलॉजी या फिर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन को ले सकते हो, केमिस्ट्री को ले सकते हो एंड द बायोटेक्नोलॉजी और बीटी को ले सकते हो। तो मेनली हम लोग यहाँ पे लाइफ साइंस और हमारा क्वेश्चन पैटर्न मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। जो क्वेश्चन पैटर्न होगा हमारा वो टोटल 100 में से आपको 15 नंबर का होगा जनरल एप्टीट्यूड, बाकी केमिस्ट्री इज़ कॉम्पलसरी एंड उसके साथ हम लोग को एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है, बोटनी जूलॉजी एज पर योर सुइटेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल के जो सिलेबस है उसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जो सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा। एज यू कैन सी द एक्सेल, द फर्स्ट पार्ट विच इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज एवरीवन लाइक कंपलसरी फॉर ऑल एक्सेल कैंडिडेट्स। बट यहाँ पे मैं केमिस्ट्री को लेकर कुछ बात कहूँगा। जो केमिस्ट्री का आप लोगों को चैप्टर्स मिलेंगे उसके लिए सबसे बेस्ट है आप लोग जो हमारा 11 एंड 12 लेवल का बुक था, एनसीईआरटी लेवल का, उसको आप फॉलो कीजिए तो ये वाला पार्ट ना इजीली हो जाएगा। राइट, ये वाला जो आप लोग सेक्शन देखोगे, मतलब जो भी एक्चुअली इंक्लूडेड है द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री इज टोटली द like from the 11-12 base actually syllabus and the chapters are also same। आपको यहाँ पे हायर स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है, 11-12 लेवल का करोगे तो दैट विल बी एनफ। उसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि आप लोग गेट लेवल का भी अलग से गेट केमिस्ट्री के लिए बुक्स आते हैं बहुत सारे। मैं कुछ का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कुछ बेस्ट बुक्स का, आप उनको लाइक यू कैन परचेस। राइट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 11-12 का केमिस्ट्री का हमारा यहाँ पे सिलेबस है। द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, यहाँ पे आप लोगों को आयोनिक, नॉन आयोनिक, कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सेट्रा मिल जाएंगे, वैन डर वाल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको प्लैंक से लेकर जितने भी लाइक थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, क्वांटम थ्योरी, द हंस रूल, पॉलिस रूल एक्सेट्रा, सारे कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक 11 में हम लोग का ये सब्जेक्ट्स था सारे। एसपीडी ब्लॉक, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिया गया है एसपीडी। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है सिलेबस, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा है, तो आप लोग उसमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगी एस पी डी तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट पी और डी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पी को तो ज़रूर कीजिएगा लाइक, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम दिया है इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है थोड़ा सा लाइक मैथ्स वगैरह, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है इसमें से आ सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। स्पेशली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, इनको याद रखिएगा। देन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें से लाइक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी। नार्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक थर्मोडायनामिक्स का जो रूल्स है, 3 रूल्स है, उसके साथ साथ जो हमारा सेल पोटेंशियल से मैथ आ सकता है, ईएमएफ से मैथ आ सकता है एक्सेट्रा। रिएक्शन काइनेटिक्स से वेरी मच इंपॉर्टेंट, हमारे फार्मेसी पे भी ये था, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, तो ये आपके लिए ईजी होगा। स्पेशली द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द लाइक हाफ लाइफ, कितने टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं, एंड टी हाफ कैसे निकालते हैं, इन रिलेटेड जो मैथ्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी हमारे फार्मेसी के सिलेबस में है तो ये इजी होगा। देन सेक्शन 7 पे थर्मोडायनामिक्स अलग से दिया है, उसमें फर्स्ट लॉ है जिसमें से जो कर्चॉफ्स इक्वेशन है इंपॉर्टेंट है। राइट, द लाइक अनदर है सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी थोड़ा सा कर लीजिएगा, दैट विल बी एनफ। लाइक ओवरऑल मैं आपको सजेस्ट करूँ कि 11-12 का बुक जो एनसीईआरटी है वो भी आप कर सकते हो, और अगर आप स्पेशली गेट के लिए स्टडी कर रहे हो तो आप गेट लेवल का भी बुक अलग से मिलता है, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। देन है हमारा स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशंस एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जहाँ पे आपको SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप्स, हॉफमैन सिंथेसिस, एडिशन रिएक्शन, मतलब डिफरेंट टाइप्स का रिलेशंस आप लोगों को मिलेंगे, जहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल्स इंपॉर्टेंट है बहुत, द हॉफमैन सिंथेसिस रूल्स इंपॉर्टेंट है, कुछ रूल्स आपको SN1 SN2 में डिफरेंस क्या है ये सब कुछ थोड़ा सा देख लेना है। नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, तो ये आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री में मिलेगा, ठीक है। The amino acid, the protein structure, the nucleic acid, the nucleotide, the DNA, RNA, these are very simple actually, ऑलरेडी हमने ये बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी में किया है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स एंड बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है बहुत, उसके साथ साथ जेल फिल्ट्रेशन, क्रोमाटोग्राफी एंड द लाइक आयन एक्सचेंज ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अब जो सब्जेक्ट्स मेन है, बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, बोटनी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जूलॉजी एक सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे जूलॉजी हमने बात कर लिया, और एक है फूड टेक्नोलॉजी। इन जो सब्जेक्ट है इनमें से आपको एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करके जाना है। आप वहाँ पे आप 3 करके जाओगे तो बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे जाके आप ये चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 करके जाओगे तो 2 ही आपको मिलेंगे, आप इनमें से कोई भी 2 कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमारा बायोकेमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री जिनका बी फार्म के टाइम पे अच्छा है, या फिर अच्छा था, या फिर एम फार्म के टाइम पे अच्छा है ऑलरेडी, तो उनके लिए ईजी होगा। ऑल्दो द सब्जेक्ट इज़ नॉट दैट लाइक ईजी, बायोकेमिस्ट्री ईजी सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें आपके लिए ईजी होगा। जैसे कि आप सेक्शन 4 में ईजिली कर पाओगे सेल स्ट्रक्चर, जो सेल का पार्ट है, सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिकल, देन मतलब सेल का पूरा सेल कर लोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग द रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, इनके बारे में हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, राइट। जो सेक्शन 5 है ये इजीली हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये टिक कर लोगे, ये 12th के बायोलॉजी बुक में भी आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ पीसीआर है, जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ही करके जाना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इम्यून सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज लाइक दिस इज आवर सब्जेक्ट इम्यून सिस्टम, तो ये हो जाएगा इजीली। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब हम लोग को करना है। एंड ऊपर के पार्ट्स में देखोगे तो ये तो और भी ईजी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इसमें बस आपको लाइक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स देखना है, लाइक डिफरेंट अमाइनो एसिड के टाइप्स कितने होते हैं, लाइसोसोम, डिफरेंट सेल एंड हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे आपको एंजाइम काइनेटिक्स मिलेंगे, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू द एंजाइम, विटामिन्स एंड को एंजाइम। सो मेनली एंजाइम एंड विटामिन्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसमें से भी लाइक कुछ चीज़ें एक्सेट्रा, जैसे कि टीसीएस साइकिल इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ और भी चीज़ें जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, ये सारे कुछ थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, पाथवेज डायरेक्ट नहीं आता है एक्चुअली क्वेश्चंस में, बट स्टिल आपको करना है, क्योंकि मेन पर्टिकुलरली एक स्टेप दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। बट जो ईजी चैप्टर्स है उनको सबसे पहले स्टार्ट करो, देन सेक्शन 1, 2 में आ सकते हो आप लोग। बायोकेमिकल सेपरेशन ये थोड़ा सा न्यू हो सकता है आपके लिए, तो इसके लिए भी आप लोग जो लाइक पर्टिकुलरली बायोकेमिस्ट्री का आपको बुक फॉलो करना होगा इसके लिए, ठीक है। यही सिलेबस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बोटनी में आएंगे तो बोटनी पूरा आपके लिए एकदम न्यू होगा, क्योंकि हम लोगों के बोटनी कुछ था नहीं। फार्माकोग्नोसी पे भी थोड़ा सा लाइक हो सकता है रिलेटेड हो, बट ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हमारा है बोटनी में प्लांट सिस्टमेटिक्स है। बोटनिकल हम लोगों को नॉमेनक्लेचर याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ एक चीज़ है। प्लांट टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। प्लांट एनाटॉमी करना है आपको, प्लांट डेवलपमेंट, सेल एंड टिश्यू मॉर्फोग्राफिक्स, मॉर्फोजेनेसिस करना है आपको, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। उसके साथ साथ प्लांट ब्रीडिंग है, इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बोटनी है, एंड प्लांट पैथोलॉजी है, एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। तो हो सकता है ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा लाइक न्यू हो, तो इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप गेट लेवल का ही एक बोटनी बुक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, बोटनी के लिए। सिमिलर चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जूलॉजी भी सेम है, बट जूलॉजी समहाउ हम लोगों से रिलेटेड होगा, लेकिन बोटनी टोटली हम लोग के न्यू है, तो आप लोग इसको ना चूज़ करोगे तो बेटर होगा, ठीक है। ऑल्दो हो सकता है वहाँ पे जाके आप लोगों को ये आसान लग जाए और आप लोग ये कर लो। माइक्रोबायोलॉजी ये भी हम लोगों ने फार्मा के सब्जेक्ट्स में किया है, तो अगर आपका फार्माकोलॉजी के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है ड्यूरिंग आवर बी फार्मेसी और फार्म डी, तो ये दोनों सब्जेक्ट हम लोग इजीली चूज़ कर लेंगे, राइट। और एक एक्स्ट्रा हम लोग फूड टेक्नोलॉजी का सिलेबस इजी रहता है थोड़ा सा, तो आप लोग उसको करके जा सकते हो। इसमें माइक्रोबायोलॉजी में आपको लाइक कौन क्या डिस्कवर किया है, माइक्रोस्कोपिक एक्सेट्रा, उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव करना है। दैन मेथड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिफरेंट टेक्निक्स लाइक पीसीआर, कैसे पीसीआर होते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बट थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस, दिस थिंग्स, माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, द यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, ईस्ट, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, डिफरेंट लाइक द टैक्सोनॉमी मतलब आपको पता है। देन हम लोग को करना है प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द माइक्रोबियल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, microbial metabolism, microbial diseases, this is the most important chapter, the section 8, microbial diseases and host pathogen interaction, okay, like उसके बाद हम लोग है केमोथेरापी एंड एंटीबायोटिक्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में किया है, तो आप लोग देख लेना। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा न्यू हो सकता है हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेंट्स, केमिकल म्यूटाजेंस, इनके बारे में करना है एक्चुअली, ओपेरॉन मॉडल एक्सेट्रा। देन द लास्ट है माइक्रोबियल इकोलॉजी, तो इसके लिए भी आप लोग माइक्रोबायोलॉजी का ही एक पर्टिकुलरली बुक, नॉट फॉर गेट, माइक्रोबायोलॉजी का प्रॉपर एक बुक आपको फॉलो करना होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जूलॉजी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सिमिलरिटी मिलेंगे हमारे एनाटॉमी के साथ मैक्सिमम। जैसे कि सबसे पहले हमारा एनिमल डाइवर्सिटी है, जो कि हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे किया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमेटिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, ओके। इवोल्यूशन का थ्योरी हम लोगों ने किया है, जेनेटिक्स किया है हम लोगों ने, बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी एम फार्म में ऑलरेडी है, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है, बट स्टिल
करके जाना है। सेल बायोलॉजी हमने किया है। जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक्स थोड़ा सा न्यू है ये। एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये तो हम लोगों ने किया ही है। एक्चुअली इसी से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगर आप जूलॉजी की में आए हो तो। देन पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी चैप्टर थोड़ा इजी है, कर सकते हो इजीली इसको। डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसमें भी गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेलुलर डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये बस डेफिनेशंस है बस और कुछ नहीं। डेफिनेशंस आप लोग याद कर लीजिएगा तो दैट विल बी एनफ। इकोलॉजी इज़ वेरी इजी, कर सकते हो आप लोग। एनिमल बिहेवियर थोड़ा न्यू है, सीखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग पर्टिकुलरली इसको एक बार पढ़ लेना, सेक्शन 11 को, ठीक है। कमिंग टू द फूड टेक्नोलॉजी, दिस इज द लास्ट सब्जेक्ट वी हैव। फूड टेक्नोलॉजी में आपको ये सब्जेक्ट हम लोग के लिए न्यू है, तो आप लोग अगर ट्राई कर सकते हो तो कर लेना। सेक्शन 1 में आप लोगों को मिलेंगे फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, जिसमें आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानना है, ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में जानना है, देन लिपिड्स के बारे में जानना है, फूड फ्लेवर्स के बारे में जानना है, एंजाइम्स के बारे में जानना है, कोएंजाइम जानना है, नॉन एंजाइमेटिक जानना है, न्यूट्रिशन किसको कहते हैं वो आपको जानना पड़ेगा, बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, ऑल दिस थिंग्स इंक्लूडिंग द न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटी न्यूट्रिएंट्स, कोफैक्टर्स, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस, ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली यहाँ पे रिलेटेड है। लाइक दिस चैप्टर इज नॉट ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट, फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये हो गया फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। सेकंड वन है फूड माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना है, मतलब जो एक्चुअली फूड से रिलेटेड है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको माइक्रोबायो से हेल्प मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, जिसमें डायरी टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। तो फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी मतलब फूड एक्चुअली कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसेस, ठीक है। थर्मल प्रोसेसिंग, चिलिंग, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, फूड एडिटिव्स, फर्मेंटेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, देन इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब्जेक्ट अच्छे से मतलब ये पार्ट अच्छे से करके जाना। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इस पर भी एक अलग फूड टेक्नोलॉजी मतलब ही है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इसका कोर अगर देखोगे तो कोर यही है इसी को लेकर, फूड जहाँ पे बनते हैं एक्चुअली में। प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक ड्राइंग, कैनिंग, फ्रीजिंग, फिश, मीट एक्सेट्रा, इसको पर्टिकुलरली अच्छे से करके जाना। इन द लास्ट है हमारा फूड इंजीनियरिंग, मतलब सिमिलरली जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होते हैं जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स को यूज़ करके कुछ न्यू डेवलपमेंट किया जाता है, राइट। सिमिलरली फूड को लिए भी यहाँ पे है, फूड को लेके न्यूट्रास्यूटिकल्स बनते हैं फार्मास्यूटिकल्स के साथ अटैच करके। सिमिलर थिंग है यहाँ पे फूड इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको फूड प्रोडक्ट्स और फूड मटेरियल्स जहाँ पे बनते हैं या फिर जो प्रोसेस से बनते हैं वहाँ पे क्या क्या लॉज, क्या क्या रूल्स एक्चुअली में फॉलोअप होते हैं या फिर यूज़ होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे दिया है। जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर दिया है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। न्यूटोनियन फ्लूइड दिया है, फ्लो रेट, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, मैकेनिकल ऑपरेशंस, जहाँ पे साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड्स, ये हम लोगों ने टैबलेट के लिए किया है, साइज रिडक्शन वगैरह, तो ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, राइट। प्रोसेस टैबलेट हो या फिर फूड प्रोडक्ट हो, द प्रोसेस इज सिमिलर। द फिल्ट्रेशन, द सेंट्रीफ्यूजेशन, द सेटलिंग, द सेविंग, द मिक्सिंग, द एजिटेशन, एवरीथिंग इंक्लूडिंग द थर्मल ऑपरेशन लाइक थर्मल स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे भी थर्मोडायनामिक्स यूज होगा, थर्मोडायनामिक्स लॉ एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेल सिलेबस। हम लोग किसी एक और वीडियो में एप्टीट्यूड का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो एवरीवन फॉर एवरीवन सिमिलर ही होगा, तो उस पर एक अलग से वीडियो होगा, राइट, नॉट इन दिस वीडियो। सो अब आप लोग चूज़ करो कि कौन दोनों सब्जेक्ट आप लोग अच्छे। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ये एक माइनर सब्जेक्ट्स है, तो बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा अच्छे से नहीं दे डोंट स्टडी राइट ड्यूरिंग द बी फार्म, तो उनको अभी लेकिन उनके पास बुक होगा तो आप लोग अभी स्टार्ट कर दो, तो आई थिंक हो जाएगा। और अगर आप लोग जूलॉजी कर सकते हो कर लो, फूड टेक्नोलॉजी या फिर बॉटनी में ना ही जाओ तो बेटर होगा, जूलॉजी यू कैन ट्राई, ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।